प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के सभी पवित्र लोगों, आज फिर हम आपके बीच में एक वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आज हम जानेंगे, उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों के पास ये संदेश पहुंच सके। आज हम देखेंगे बपतिस्मा का अर्थ। पहली बात, बपतिस्मा जब हम पा लेते हैं या ले लेते हैं तब होता क्या है। पहली वचन जो है उसको देखने से पहले हम समझेंगे मसीह को पहन लेना या यीशु के अंदर हो जाना। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो गलातियों 3 अध्याय उसका 27 वचन, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। मसीह को पहनना या हम मसीह के अंदर हो जाना दोनों एक ही बात है। दूसरी बात, मसीह के साथ गाड़े जाना। रोमियो 6:1-4। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्योंकि तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। मसीह के साथ हम गाड़े गए हैं, मारे गए हैं, और मसीह ने जैसे नई चाल चली वैसे हम भी चलें। वैसे ही नए जीवन की सी चाल चलना है, परमेश्वर की महिमा करना है। उसने हमें मरे हुए में से जिलाया है। जो बपतिस्मा ले लेते हैं वो मरे हुए में से जी उठते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इसी 6 अध्याय का 11वें वचन को देखेंगे तो लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हो, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद तीसरी बात है नए जीवन के साथ जी उठना। कुलोसियों 2 अध्याय उसका 12वां वचन, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। 13वां वचन, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर के खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए जीवन के साथ जी उठना। हम मुर्दा थे, पापों में, श्रापों में खतना रहित थे, यानी हमारा हृदय बदला हुआ नहीं था, पर यीशु मसीह में हमारा ये सब कुछ हो गया कि हम नए जीवन के साथ जी उठें। चौथी बात, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाना। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 21वां वचन, उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए हमारा विवेक भी शुद्ध हो जाता है बपतिस्मा होने के बाद। इसलिए हम सही विचारों के साथ, अच्छी शिक्षा के साथ और अच्छी सोच समझ के साथ रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने बपतिस्मा जब हो जाता है हमारा यीशु मसीह के नाम से, तो हम नए जीवन से जी उठते हैं। वो हमें बचा लेता है मृत्यु से, पाप से। हमारे शरीर के मैल को दूर नहीं करता, बल्कि आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। इसलिए हम परमेश्वर के बस में हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम भी फिर पवित्र हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
और हेडिंग बपतिस्मा के नियम और रीति। पहली बात, विश्वास करके बपतिस्मा लेने वाला उद्धार पाएगा। मरकुस 16 अध्याय उसका 16वां वचन। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरी बात, जो चेले बने वे बपतिस्मा ले सकते हैं। यानी जो चेले बनना चाहते हैं या बन गए हैं वो क्या करना चाहिए? बपतिस्मा लेना चाहिए। मत्ती 28 अध्याय उसका 19 और 20वां वचन लिखा है, मन फिराए हुए लोग बपतिस्मा लेना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले हमने देखा जो चेले बने वो बपतिस्मा ले सकते हैं, तो उनके लिए 19-20 वचन में लिखा है 28 अध्याय मत्ती, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। चेला बनने के लिए जो लोग तैयार हैं वो क्या करना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा लेने के बाद वो चेले बन जाएंगे। और चेले बनने का काम क्या होता है? यानी जो काम यीशु मसीह अधूरा छोड़ गए हैं, यानी सुसमाचार प्रचार, उसको करने के लिए वो तैयार होना चाहिए और जगह जगह जाकर करना चाहिए। मन फिराए हुए लोग बपतिस्मा लेना चाहिए। प्रेरितों 2 अध्याय उसका 38 वचन। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मन फिराए हुए लोग बपतिस्मा लेना चाहिए। यानी यीशु मसीह के समय में भी, अब ये चेलों के समय में भी पतरस जो है प्रचार कर रहा है, परमेश्वर के वचन को सुना रहा है। उस वक्त कई लोगों को परमेश्वर का वचन ने छुआ और उनके हृदय छिद गए और वे मन फिरा लिए कि अब हम भी यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के नाम से सब कुछ करेंगे, हमारे पापों की क्षमा कैसे होना चाहिए। इस बात को पतरस से पूछा। पतरस ने साफ साफ बता दिया, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तीसरा हेडिंग है, प्रेरितों की पुस्तक में बपतिस्मा लेने की कई रीतियां देख सकते हैं हम। पहली बात, वचनों को आनंद से जो लोग माने थे उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों 2 अध्याय उसका 41वां वचन। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। दूसरी बात, जब विश्वास किया तब बपतिस्मा लिया। प्रेरित 8 अध्याय उसका 12वां वचन। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे।